जो हमारे शत्रु हैं वो कितने शक्तिशाली हैं। ये समस्या का विषय नहीं है। समस्या का विषय यह है कि हमारे लोग कितने संगठित हैं, हमारे लोग कितना साथ दे रहे हैं अपने धर्म रक्षकों का, धर्म योद्धाओं का, राष्ट्रभक्तों का। कभी शुभम मंगला जी, कभी यति जितेंद्रन जी, कभी दीपक सिंह हिंदू, कभी आजाद विनोद और कभी नितिन शुक्ला जी। तो भाई भाई सबका बनाना है और हमें, हम कल जाना हो हम आज चले जाए, हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई तकलीफ भी नहीं है, क्योंकि हमारे हमारे साथ क्या होना है वो हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पता है। हमको पता है कि हमें फूल नहीं मिलने वाले हैं, हमें जो मिलने वाला है वो हमारी गर्दनें कत्ल होने वाली है, गर्दनें कट जानी है, परिवार बर्बाद हो जाने हैं। और ये हुआ है, शुभम भाई इतिहास उठाकर देख लीजिए। इस देश की विडंबना रही है, इस देश ने कभी उन लोगों का सम्मान ही नहीं करा जो लोग लड़े हैं इन लोगों के लिए। एक क्रांतिकारी कभी देख लीजिए क्या स्थिति हुई चंद्रशेखर आजाद के परिवार के साथ, क्या स्थिति हुई भगत सिंह के परिवार के साथ, क्या स्थिति हुई सुखदेव राजगुरु के परिवार के साथ। इस देश ने सदा सम्मान करा है भड़ो नेहरूओं का, उस टटपुंजे महात्मा का। महात्मा कहना भी जिसके लिए गाली देने जैसा हो जाता है, महात्मा शब्द तो बहुत पवित्र शब्द है। दिक्कत यहाँ खड़ी हो जाती है शुभम भाई, समाज के अंदर जो आजकल चल रहा है, अपने साइबर सिपाही परिवार के लोगों को यदि छोड़ दूं, 100 करोड़ लोग कहते हैं आज हम लोग हैं, और 100 करोड़ लोग में जीवित कितने हैं, कितनों की अंतरात्मा जीवित है, ये कभी सोचा है? कितने लोगों को पीड़ा होती है जब बंगाल की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, कितने लोगों को पीड़ा होती है जब हमारे बच्चों का सरेआम कत्ल कर दिया जाता है, कितने लोगों को पीड़ा होती है जब बम हाथों में निरंतर तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के अंदर सैकड़ों जगह कर दिया जाता है काम उनका। शुभम भाई जैसे लोग, जितेंद्र जैसे मेरे भाई जैसे लोग, विनोद भाई जैसे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेरा समाज बच जाए। शुभम भाई बचाया उसको जा सकता है जो कम से कम 1% भी अपने अस्तित्व में लड़ने के लिए तैयार तो हो। या तो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर देके बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं जो आंधी आ रही है शायद वो चली जाएगी, वो हमारे घरों में दस्तक नहीं देगी। आज नितिन शुक्ला के साथ है, वो हमारे साथ नहीं होगा। और याद रखना, जो भी आज इस लाइव को देख रहे हैं, ये नंबर सबका आना है, सबकी बहन बेटियों की नंबर लगने हैं, सबके बच्चों के साथ वही होगा जो हमारे साथ होगा। वो ये ना सोचे कि इन लोग चार जो चेहरे बैठे हुए हैं पीड़ा इन्हीं के साथ होगी। वो आंधी हर घर की तरफ अपना मुख कर चुकी है, हर गेट पर दस्तक देगी। और आज भी यदि हम उन लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, उन लोगों के परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की लड़ाई लड़ते लड़ते बलिदान हो गए। तो भाई बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं फेसबुक पर, अभी यहाँ भी वाईटी पर भी, और भी जितने भी सोशल मीडिया के मंच हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं अब बातों से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़कर कार्य करना होगा। अभी मैं देख रहा था भाई, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं यस, वो कहते कौन से लोग पता है तुम भाई? जो अपनी डीपी नहीं लगा सकते ओरिजिनल, जो अपनी फेसबुक की प्रोफाइल भी लॉक करके रखते हैं, वो लोग कहते हैं कि बातों से बात नहीं होगी, आगे बढ़कर काम करना होगा। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग कभी अपनी प्रोफाइल, फेसबुक की प्रोफाइल को अनलॉक नहीं कर सकते हो, और बात करते हो आप उस आंधी को रोकने की, आप बात करते हो। आपको जिस दिन हम बता देंगे वो जो नीचे का 90% का काम क्या है, पागल हो जाओगे कि किस प्रकार लोग काम करा करते हैं, किन परिस्थितियों में काम करा करते हैं। सही कहा शुभम भाई ने, डेसिमल 1 पॉइंट भी नहीं हम लोग बताते, हम उन लोगों के आपको एड्रेस पते नहीं बताते कि लोग, क्योंकि डर के मारे शुभम भाई लोग काम नहीं करेंगे। इनको यदि पता चल गया कि दीपक सिंह हिंदू किन परिस्थितियों में क्या क्या उसके साथ बीता है, तो ये काम करना बंद कर देंगे, कहीं हमारे साथ भी ये ना हो जाए। इनको तो लगता है कि लड्डू है गप से खा लो, पर ये ऐसा नहीं है, ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है, डूब के आसान खेल नहीं है ये। शुभम भाई, हम लोगों ने तो थोड़ा सा देखो, आपको दीपक जी रोकता है, एक बात बताता कि मेरे घर पर शुभम भाई का फोन आया कि स्वामी जी कहाँ पर है, तो मैंने कहा मैं यहाँ पर हूँ। तो वो शुभम भाई ने बोला कि आप तुरंत वहां से जाइए। जब मैं वहां से निकला, ये किस राज्य का है कहाँ का है घटना नहीं पता था, लेकिन जो लोग आए थे खाकी कलर का कपड़ा पहनकर, उनके नाम सुनिए। बगल वालों को ऐसा लग रहा था कि स्वामी जी का ये पाकिस्तान में तो नहीं है। आफ्ताब, सुलेमान, सलमान, अब्दुल, रहीम, रहमान, ऐसे लोग आए थे खाकी पहन करके। मतलब पूरा, आप ये जो दीपक जी बोल रहे हैं ना, इसमें जब फंसेंगे ना और तब समझ में आएगा। तो ये साध्वी प्रज्ञा जी के वीडियो देख करके नीचे कमेंट कर देना बहुत आसान है, लेकिन उन पर जब लट पड़े थे, उनके साथ जो दुर्गति उनकी की गई थी, एक एक क्षण सोचो कैसा बीता होगा उनका, एक एक क्षण। जी दीपक जी आप चालू करिए। महान 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 उनकी तो तपस्या है, साध्वी प्रज्ञा दीदी ने जो सहा है वो तो शायद अकल्पनीय हर उसके लिए। और स्वामी जी आपने बिल्कुल सही कहा, उस दिन जब आपको मैंने फोन, आपका माइक फिर से बंद हो गया स्वामी जी, माइक ऑफ है आपका। एक एक क्षण कैसे बीता होगा सोचिए, लाठियां पड़ रही है और वो भी नग्न करके। एक स्त्री को नग्न करना कितनी बड़ी बात है, एक साध्वी को, एक स्त्री को, वो भी पुरुषों ने करा, वो भी पुरुष के रूप में भेड़ियों ने करा। और स्वामी जी आपको याद होगा जब आपकी लोकेशन उस दिन चेंज करवाई थी, जब मैंने फोन किया था, और मैंने यही कहा था कि उस दिन मैंने आपको कहा था स्वामी जी अपनी परछाई पे भी भरोसा मत करना। बिल्कुल, मैंने उसी दिन से चेंज कर दिया, पूरा सिस्टम बदल दिया जी, परछाई लगानी बंद कर दी, लाइट ये हमारे स्वामी जी है दोस्तों। ये हम हंसने के लिए करते हैं कि हमारी टेंशन थोड़ी सी कम हो जाए और आप लोग भी टेंशन फ्री रहे, लेकिन सोचो कितनी जिंदगी में कितना तनाव होता होगा। मैंने स्वामी जी को बोला स्वामी जी अपनी परछाई पे भरोसा मत करना, स्वामी जी ने 4 बल्ब एक्स्ट्रा लगा लिए कि परछाई नहीं रही। वाह भाई वाह, धन्यवाद स्वामी जी। ये तो एक उदाहरण है साथियों, मजाक के लिए है, हास्य विनोद के लिए है,
वीडियो में लेकिन स्वामी लाइट जी ने, आप समझ रहे हैं ना, लाइट मतलब हमारी लाइट नजर। मतलब समझ लो कौन सी लगाई स्वामी जी ने। हाँ जी, जी जी, दीपक जी का चल रहा था जी, तो वो बस माफ करना दीपक। 90% है ऐसा जिसको हम पूरा नहीं रिवील कर सकते, जो दीपक भाई बता रहे हैं। जी दीपक भैया कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो मेरे भाइयों, मत उनके बारे में कमेंट करो जिनके बारे में आप 1% भी नहीं जानते हो। पहले ये कोई क्या कर रहा है ये मत सोचो कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या योगदान है इस देश और धर्म के प्रति। ये देश धर्म हमारा भी है, हम 4 लोगों का नहीं है ये, या जो लोग भी इस धर्म के कार्य को कर रहे हैं उन्हीं का नहीं है। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप सब लोग जमीन पर उतर कर जितना हम लोग कर रहे हैं या और कोई साथी कर उतना करिए, जितना सक्षम है उन लोगों का साथ दो जो राष्ट्र और धर्म के लिए लड़ रहे हैं। जिस भी तरीके से वो लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो वैचारिक रूप से जागरण कर रहे हैं आप लोगों का, समाज का, चाहे वो जमीन पर उतर कर लड़ाई को लड़ रहे हैं, चाहे उनका और कोई दूसरा माध्यम है, उन सब का साथ दीजिए। शुभम भाई, शंभुनाथ रैगर जी, सारी दुनिया जानती है उनके शौर्य को। कितने लोग साथ खड़े हुए, कुछ लोग, गिनती के लोग, जो लोग कहते हैं ना कि बातों से बात नहीं बनती, उस व्यक्ति ने वो कर दिखाया, लाइव करके दिखाया। उसके बाद ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो लोगों ने करा है। बस समाज कितना साथ खड़ा हो रहा है। ये जो मेरे साइबर सिपाही के साथी हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि देश विदेश से ये हमको सुनते हैं, हमारी ताकत बढ़ाते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। और आप लोग की ताकत, आप लोग, हम इसलिए कहते हैं, आपका एक कमेंट हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है। आपका दिया हुआ 1 रुपया भी हमारे उस मार्ग को और ताकतवर बनाता है जिस पर हम चल रहे हैं, हमारी विचारधारा को और बल देता है। क्योंकि बिन अर्थ के कोई कार्य नहीं हो सकते, अर्थ की बड़ी आवश्यकता है। आप जानते हैं, यदि हम घर से बाहर भी निकलते हैं तो उसके लिए भी सारी चीज सुविधाएं चाहिए होती, और जिन लोगों से हम लड़ रहे हैं उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हम लोगों से 1000 गुना आगे जाकर वो लोग काम कर रहे हैं। चाहे टेक्निकल फैसिलिटीज हो, वो हमसे बहुत ज्यादा उन लोगों के पास है। अभी बता रहे थे पूज्य जितेंद्रानंद जी कि उनकी वीडियोस मिलियंस में जाती हैं। इसलिए जाती हैं क्योंकि वो जो सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें भी प्रमोशन का चलता है कि आप दीजिए और अपनी वीडियोस को प्रमोट कर लीजिए। वाह, पर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पास तो हमारे प्रमोटर आप लोग हैं। हम तो आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियोस को देखिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमें नकली प्रमोटर नहीं चाहिए। हमें तो आप जैसे देवतुल्य प्रमोटर चाहिए, जो हमारी वीडियोस को सुनते हो, देखते हो और उनको आगे बढ़ाकर समाज को जागरण करने का काम करते हैं। और वो लोग जो हमने बताया, उनके पास तो सारे सिस्टम है। उनको जिस चीज को आज हैशटैग पर लाना है, शुभम भाई, जिस चीज को ट्रेंड कराना है, मिनट लगते हैं, टाइम देते हैं। यदि उनको ये ट्रेंड कराना है कि हमारा पीएम चोर है तो 10 मिनट बाद वो चलने लगेगा। उनको यदि ट्रेंड कराना है दीपक सिंह हिंदू आतंकवादी है तो 1 मिनट में ट्रेंड करने लगेगा। उनको यदि चलाना है कि साइबर सिपाही को बैन कर दिया तो 1 मिनट में ट्रेंड करने लगेगा। तो मेरी पीड़ा यही है कि मेरे भाइयों, आज नितिन शुक्ला जी हैं, शुभम भाई, मैं जानता हूं साइबर सिपाही टारगेट पर है, मेरा शुभम भाई टारगेट पर है। मुझे चिंता कभी अपनी नहीं होती, पर ये मेरे छोटे भाई और बड़े भाई होने के नाते मुझे चिंता हुआ करती है। चाहे बेशक कोई मुझे खुश्क कहे, रूखा कहे, क्या बोलते हैं, खड़ूस कहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। पर अपने भाइयों के प्रति जो मेरा उत्तरदायित्व है, जो चिंता है, वो स्वाभाविक है। जब मैं देखता हूं ये मेरे छोटे भाई आजाद विनोद जी रात के 2-2 बजे भागते रहते हैं इधर उधर, तो एक मन में ये तो रहता ही है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है। वो लोग टारगेट करके वार करते हैं, चिन्हित कर लेते हैं, झूठ का जाल फैला के लोगों को फंसाते हैं। कॉल कर देंगे कि भैया यहां पर एक गौ माता घायल पड़ी, आ जाइए, और हम जैसे पागल लोग तुरंत उठकर चल बनते हैं। शुभम भाई, जब मेरे ऊपर जब ये जो हुआ था, ये जो सिस्टम है, ऐसे झूठ करके ही करा गया था। और जो हम लोग हैं, हम तो तुरंत उठकर चल दिया करते हैं कि चलिए, पर ये लोग धोखा देने वाले लोग हैं, धोखा देते हैं। तो मेरे परिवार के साथियों, मेरे बंधुओं, मेरी बहनों, आप लोग हमारी ताकत हैं। हमारे पास
प्रमोशन के लिए ये सब नहीं है। हमारी प्रमोशन तो आप लोग हो, आप लोग ही हमें प्रमोट कर सकते हो, और आपका प्रमोट सच्चा प्रमोट है, क्योंकि आप लोग अपने भाई, अपने बच्चों, अपने परिवार के सदस्य तक हमारी बात को पहुंचाना चाहोगे। आप चाहते हो कि हमारे साथी जागृत हो, हमारे परिवार की, हमारी बेटियां जागृत हो। मैं एक निवेदन ये करता हूं, जो ये परिपाटी इस देश के अंदर चल पड़ी है कि मरने के बाद लोगों की सहायता करना, मरने के बाद क्राउड फंडिंग करना, माफ करिएगा, मैं इसके खिलाफ हूं। यदि साथ देना है तो जीते जी साथ दीजिए, उन परिवारों का साथ दीजिए जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों का साथ दीजिए जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। उनके मरने का इंतजार मत करिए, उनके मरने का इंतजार मत करिए। साथ देने के बाद उससे धुन मत बजवाना। इस देश के अंदर एक और परिपाटी है कि जो धन दे देता है। अभी एक ट्विटर मैंने मेरे गुरुजी के लिए देखा, हमने आपको मदद करी तो गुलाम बनाया क्या? हमारे गुरुजी को गुलाम बनाओगे? मदद करी तो एहसान करा, ले लो तुम्हारी मदद, 10 गुना ज्यादा मदद देते। एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं अपने लोगों से जी। जब से शुभम भाई ये कोरोना काल लगा है, अब हम लोग सामाजिक जीवन में, आप हम सभी सामाजिक जीवन में हैं, और जो आपका 90% कार्य है मैं उसको नमन करता हूं। सुन भी रहे होंगे मेरे बहुत से साथी, बहुत से मित्र फोन कॉल करते हैं कि हमको आर्थिक सहयोग करिए, तो हम कहते हैं किस लिए? ये हमारे काम छूट गए हैं, ये हो गया है। तो मैं उनसे कहता हूं कि भैया आपके हम काम लगवाएंगे, आपकी नौकरी लगवाएंगे, सारी व्यवस्था करवाएंगे। और वो कहते हैं नहीं, हमको तो पैसा ही चाहिए। शुभम भाई आजकल डेली 15 से 20 फोन इस प्रकार के आते हैं, फोन करते चले जाएंगे, यदि फोन नहीं उठाओगे तो कहेंगे आप तो हमारे फोन नहीं उठाते हो। हम कोई धन कुबेर नहीं है भैया, वो जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उनको हेल्प भी नहीं चाहिए भैया। वो मैं वही बता रहा हूं, आप निश्चिंत रहो। ये सारे जो नंबर है हमें ऑटो ब्लॉकिंग लगानी होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, साइबर सिपाही के नंबरों पे अगर अननोन नंबर से कॉल आते हैं ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाते हैं। विनोद भाई फिर से इशारा कर रहे हैं, शायद कोई जरूरी सूचना बीच में देना चाह रहे हैं। जी विनोद भाई। मैं बताऊंगा, बात तो आप कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, मुझे लगा किसी का कमेंट है कोई। ओके। तो ये सारे विषय हैं, इनको हमें समझना होगा। और जहां तक जो दीपक भाई ने बताया कि दीपक भाई के ऊपर जो ये हमला हुआ है, जो दीपक भाई ने अपने निशान दिखाए, अपना पूरा चेहरे का वो सारी चीजें दिखाई, दीपक भाई को भी इसी तरह झूठ बोल करके बुलाया गया था और फिर धोखे से इनके ऊपर वार किया गया था। ये वो पैंतरे हैं, ये वो चालें हैं जो हम बहुत लंबे समय से इन सभी चीजों को जानते हैं, समाज को जागृत करते आ रहे हैं। हम अपने अनुभव लोगों से साझा करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुभव से समझे। लेकिन मैं हमेशा एक बात ये भी कहता हूं कि हमारा देश वो देश है और हमारे देश के कुछ लोग ऐसे महान लोग हैं जिनको आप कितनी बार कह दो कि भैया ये जहर है, इससे मर जाओगे, ये सांप है ना, लेकिन वो कटवा के ही मानेंगे। देखेंगे, हम कह देंगे कि इसमें जहर है, इसमें नहीं है, तो जिसमें जहर नहीं होगा भैया एक बार कटवा के चेक करेंगे। तो लोग अगर अनुभव से नहीं समझना चाहते, कुछ लोग नहीं सीखना चाहते जो हमारे पे बीती है, हम तो हर रोज रात को 10 बजे आकर के अपने अनुभव आपके सामने रखते हैं। मैंने जैसा आपको बताया 23 अक्टूबर, ये तारीख गलत नहीं हो सकती है, ये थंबनेल गलत नहीं हो सकता, जो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो वीडियो झूठा नहीं हो सकता। 23 अक्टूबर 2020 की शाम को 6 बजे लाइव किया था नितिन शुक्ला जी के साथ में और कहा था जिहादियों के निशाने पर है सोशल मीडिया के हिंदू। मेरे दोस्तों आप समझो, मैंने कितने लोगों के साथ में लाइव किया, लगातार। कुछ लोग यहां पे कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी को लेके आओ, पुष्पेंद्र जी के साथ भी किया। आप किसी का भी नाम लो, संभवतः हर किसी के साथ में लाइव किया है मैंने साइबर सिपाही पे। लेकिन आप सोचो ना, ये वाला विषय मैंने इनके साथ में क्यों लिया था, और आज आप ये चीज देख रहे हो। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं कोई महाज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई वो भविष्यवाणी करने वाला कोई विद्वान नहीं हूं। लेकिन हां, जो होने वाला है समाज के परिदृश्य में, जो घटनाएं भविष्य में होने वाली है, उसका आभास हमें रहता है, हमें पता रहता है, या टेक्निकल भाषा में कहो तो इंटेल इन्फो, बाकी नीचे का 90% बोल नहीं सकता। तो ये चीजें हम काफी लंबे समय से बता रहे हैं।